सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के 12वें श्लोक की व्याख्या करने जा रहा हूं। यह श्री भगवान वाच है, अर्थात श्री भगवान कहते हैं अर्जुन को, यद आदित्यगतम तेजो जगत भाष्यते अखिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम। अर्थात जो आदित्य में तेज आया हुआ है, जिससे कि यह जगत भाषित हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है, ये समस्त जगत, और जो चंद्रमा में अग्नि है, जिसके तेज से यहाँ कुछ भी प्रकाशित हो रहा है, ये जो तेज है यानी चंद्रमा का तेज और यह आदित्य का तेज, इसको मेरा ही जानो, ये भगवान का है। अर्थात यह जो तेज हमें दिखता है किसी भी चीज में, जो हमें अग्नि दिखती है, जो हमें प्रकाश दिखता है, यानी उसका जो ताप का पहलू है और उसका प्रकाश का जो पहलू है, हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी जो है, किसी में भी, चाहे सूर्य हो, चंद्रमा हो। अब तो चंद्रमा तो है, कुछ लोग कहेंगे कि चंद्रमा की तो अपनी अग्नि ही नहीं है। ऐसे बहुत लोग हैं, चंद्रमा तो बस अपनी उसकी रोशनी कहाँ है, वो तो सूर्य को रिफ्लेक्ट करता है। ऐसी कोई चीज ही नहीं है जिसकी कि अपनी अग्नि नहीं है, सबकी अग्नि है। पानी की भी अग्नि है, पानी में भी आग है, हवा में भी आग है, पृथ्वी की मिट्टी में भी आग है, हर चीज में आग है। तो ये समझ लीजिए, और उसके बाद उसके कारण ही कोई चीज प्रकाशित होती है। कोई भी चीज जो प्रकाशित हो रही है उसमें अग्नि है। ये यहाँ पर भगवान का संदेश है। और जब यहाँ चंद्र कहा जा रहा है, चंद्रमा का मतलब सिर्फ उस चंद्रमा से नहीं है, ये समझ लेना चाहिए। और जब यहाँ आदित्य कहा गया है, इसका उस सूर्य से मतलब नहीं है। जिस जिसके पास वह अग्नि है जो जला सकती है, इतनी अग्नि है जो बहुत प्रकाशित करती है, वह अग्नि सूर्य की कहलाती है। उस अग्नि को सूर्य का ताप कहते हैं। जो हमारे मुंह से जो आवाज निकलती है वह भी सूर्य कहलाता है, वह वाणी सूर्य है। आंखों से जो हम देखते हैं वह भी सूर्य का कहलाता है, क्योंकि सूर्य आंखों में भी अग्नि है, जिसके कारण हम देख पाते हैं, प्रकाशित करते हैं। हम लोग के मस्तिष्क में भी अग्नि है, पेट में भी अग्नि है, हम लोग के यौनांगों में भी अग्नि है, शरीर के सभी अंगों में अग्नि है। जठराग्नि, कामाग्नि, क्रोधाग्नि, ज्ञान की भी अग्नि कही जाती है, ज्ञान अग्नि। परमात्मा का तो नाम ही अग्नि है। ये वेद में कहा गया, अग्नि मिरे पुरोहितम, पहला ही सूक्त का पहला ही मंत्र है ऋग्वेद का। तो आप यह समझ लीजिए कि अग्नि सब चीज में है। अब सूर्य की अग्नि और चंद्र की अग्नि का अंतर भगवान ने किया है यहाँ पर। वह अंतर इस अर्थ में है कि जो अग्नि हमें जलाती नहीं है वह चंद्र अग्नि,
कही जाती है, जिसमें पालने पोषणे का गुण है, जो हमें पुष्ट करती है। तो वे सब अग्नियां जो हैं वे चंद्र की अग्नि है, उन्हीं को चंद्र की अग्नि कहा गया। उसका भी जो तेज है, यानी वह तेज जो हमें जलाए नहीं, यानी जो मंद मंद अग्नि है वह चंद्र है, और जो तीव्र अग्नि है वह सूर्य है। तो हम लोग का जो बायां स्वर चलता है वह चंद्र स्वर कहलाता है, जो दायां स्वर है वह सूर्य स्वर कहलाता है। दाएं में ज्यादा अग्नि जो है हीट है, बाएं में कम है। तो जो मंद अग्नि है, जो हमें जलाए नहीं बल्कि हमें पुष्ट करे, वह चंद्र अग्नि है। और जो अग्नि हमें जलाए, विरह की वेदना हमें जलाती है, वहां पर सूर्य की अग्नि आ गई। लेकिन प्रेम की अग्नि जो है हमें सुकून शांति देती है, वह चंद्र की अग्नि। लेकिन चूंकि वह सृष्टि करती है वह अग्नि, और जो हमें इतना नहीं जलाए, तो वह चंद्र की अग्नि कहलाती है। कामाग्नि जो हमें विध्वंस कर दे वो सूर्य की अग्नि हो जाएगी, और कामाग्नि जो हमें विध्वंस नहीं करे, हमें प्रेरित करे सृष्टि के लिए, सृजन के लिए, प्रेम के लिए, पालने के लिए, पोषने के लिए, तो वह चंद्र अग्नि है। और उसी को चंद्र देवता कहते हैं, इसलिए चंद्र देवता कहा गया है। चंद्रमा को काम का देवता माना गया है, चंद्रमा को भी मन का देवता माना गया है। चंद्रमा ज्योतिष में मन का देवता है, यानी मन की जो शक्ति है वह चंद्र से है। आत्मा की शक्ति को सूर्य कहा गया है, आदित्य। आत्म शक्ति को सूर्य कहा गया, और मन की शक्ति को चंद्र। इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन जब होता है तब हम श्रेष्ठ कर्म कर पाते हैं, बेहतर कर्म कर पाते हैं। और यह जो जगत है यह भासता है, प्रकाशित होता है इन्हीं दोनों अग्नियों से। यानी अंदर से तो हमारी ये अग्नि जल रही है, यानी आत्म प्रकाश है जिसे सूर्य, और मन का प्रकाश है चंद्र, ये जो अग्नि है। और बाहर में जो अग्नि है वह तो है ही, और हर तत्व में जो अग्नि है वह है ही। इन सभी अग्नियों के कारण ही यह जगत हमें मालूम पड़ता है। अगर ये अग्नियां ना हो तो जगत हमें नहीं मालूम पड़ सकता। तो सूर्य की अग्नि और चंद्र की अग्नि के कारण ही मालूम पड़ता है, ये भगवान कहना चाह रहे हैं। एक बात। दूसरी बात यह कहना चाह रहे हैं कि ये जो भी अग्नियां हैं इसको तुम समझते हो कि इनकी है, तो इनकी नहीं है। इसलिए देखते हैं जो सूर्य भी है धीरे 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 वो अग्नि खो देता है, वो विलीन हो जाता है। अब अग्नि, हर तत्व जो है अपनी अग्नि भी खो रहा है, और अपना रूप भी वह बदलता जा रहा है, वो रूप उसका खोता जा रहा है। धीरे धीरे वो अव्यक्त हो जाता है। उसकी अग्नि जब शांत हो जाती है, वो अग्नि जाती कहाँ है? ये टोटल कुल जो अग्नि है, अब एक पदार्थ की बात ऐसे हुई, सारी पदार्थों की एक साथ बात की जाए तो क्या होगा? पूरे ब्रह्मांड की अग्नि जो है वो कहाँ चली जाएगी? पूरे ब्रह्मांड की अग्नि खो जाएगी। जो सृष्टि विज्ञान है उसको आप समझिए, जो वैदिक सृष्टि विज्ञान है वो ऐसा ही है। पूरे ब्रह्मांड की अग्नि खो जाएगी। वो कहाँ चली जाती है? खो जाने का मतलब है कि वो कहीं चली जाती है, लीन हो जाती है। और जो लीन हो जाती है तो कहाँ? तो वह परमात्मा तत्व में वो अव्यक्त हो गया। तो अव्यक्त स्थिति में अग्नि चली गई तो वहां पर पदार्थ भी अव्यक्त हो गया, समय भी अव्यक्त हो गया, और स्थान भी अव्यक्त हो गया। तो महाकाश में अग्नि समा जाती है, वहीं से निकली थी वहां चली जाती है।
तो आकाश तत्व में अग्नि चली जाती है, ये सारे तत्व जो हैं वो महाकाश में चले जाते हैं। महाकाश परमात्मा में लीन है। अंततः समग्र चीज जो है वो परमात्मा ही है। तो वही हम कह रहे हैं कि ये सब कुछ जो है, जितनी अग्नियां तुम देखते हो, चाहे जुगनू की अग्नि हो, चाहे तुम्हारी हो, चाहे सूरज की हो, चाहे दीपक की हो, चाहे किसी की हो, ये सब अग्नि, या सूरज की हो, चांद तारे ग्रह नक्षत्र, जिसकी भी अग्नि तुम देखते हो, जहां भी देखते हो, सब अग्नि मूलतः मेरी है। ये सभी अग्नि समा जाते हैं परमात्मा, वहीं से प्रस्फुटित होते हैं और वहीं समा जाते हैं। तो यह क्रम चलता रहता है, अनवरत, अनंत काल से चल रहा है, अनंत काल तक चलेगा। इस तरह से अग्नि का प्राकट्य और अग्नि का विलय, ये दोनों चलते रहते हैं। तो कह रहे हैं भगवान की उसके वास्तविक, उसके स्रोत को जानो। तुम जो इससे प्रभावित हो रहे हो, जो आकर्षित हो रहे हो, क्योंकि हर व्यक्ति जो है अग्नि तत्व से आकर्षित होता है। जिसमें जितनी तेज है वहां से वो आकर्षित होता है, उसकी ओर जाता है। जो व्यक्ति, जो प्रभावशील व्यक्ति जो दिखते हैं, प्रतिभावान दिखते हैं, वो क्या है, वो अग्नि की वजह से तो है। तो उसके प्रति आकर्षण बनता है। जो सुंदर स्त्री दिखती है वो क्या, सुंदरता क्या है, वो अग्नि तो है। तो वह जो आकर्षण दिखता है, तुम ऐसा नहीं समझ लो कि वो उसका, वो आकर्षण है, वो उसकी ऊर्जा है। तो फिर तुम गलतफहमी में फंस जाओ, यही फंस जाओ। तुम उसके स्रोत को जानने की कोशिश करो कि वह अग्नि, वह सुंदरता जो उसमें आई है, वो कहाँ से आई है, वो शिव से आई है। इसीलिए शिव को सत्य और सुंदर कहा गया। वह अग्नि परमात्मा से ही आई है, वह सुंदरता परमात्मा से ही है, वह सत्य परमात्मा का है, सब परमात्मा का ही है। तो सारे स्वरूप परमात्मा के हैं। तो इसके पीछे जो मूल चीज है वह जानो। यही यहाँ पर भगवान उपदेश दे रहे हैं, और मूल यही है कि ये जो अग्नियां हैं, ये सारे अग्नियां मेरे ही हैं। यही भगवान कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं। तो इसका सारांश इस श्लोक का यही हुआ। ओम